भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को लगातार फटकार लग रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच इस मामले पर लगातार सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव पर्सनल अपीयरेंस में हाजिर भी हो चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। दरअसल पतंजलि कंपनी की एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से इलाज के खिलाफ विज्ञापनों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पहली सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाते हुए पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया था। 3 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन सुनवाई होने तक पतंजलि की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था। फिर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने एक बार फिर इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए उसके विज्ञापन पब्लिश करने पर पूर्ण बैन लगा दिया था। साथ ही अगली सुनवाई पर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस पर हाजिर होने का आदेश भी दिया था। इसके बाद 21 मार्च को पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी मांग ली थी। तब उन्होंने कोर्ट से कहा कि कंपनी भ्रामक विज्ञापनों के लिए खेद व्यक्त करती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाएं। इसके बाद 2 अप्रैल को इसी बेंच में सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से एक माफ़ीनामा दिया गया था। उस दिन बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि माफ़ीनामा महज खानापूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफ़ी का भाव नहीं दिख रहा है। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी। 10 अप्रैल से ठीक एक दिन पहले 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने एक नया एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया, जिसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफ़ी मांगते हुए कहा कि उन्हें इस गलती पर खेद है और वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन नए एफिडेविट को फाइल करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को कोई राहत नहीं मिली। 10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं, हम आपके माफ़ीनामे को खारिज कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वो उदार नहीं होना चाहते। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में केंद्र के जवाब से भी असंतुष्टि जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि हम आपका दूसरा माफ़ीनामा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि वो अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहें। शीर्ष अदालत ने कहा कि समाज में सही संदेश जाना ज़रूरी है।